शिव जी का एक नाम है यक्षेश्वर महादेव। वायुदेव के भीतर अहम उत्पन्न हो गया। राजा लंकापति रावण का अहंकार नहीं रहा। एक बार कुबेर जी के अंदर अहंकार आ गया था, उनका अहंकार नहीं रहने दिया। एक बार माँ लक्ष्मी के मन में अहंकार आ गया था, शिव जी ने उनका अहंकार नहीं रहने दिया। कंस के भीतर अभिमान आ गया था, उसका अभिमान नहीं रहने दिया। हिरण्यकशिपु के भीतर अभिमान आ गया था, उसका अभिमान नहीं रहने दिया। शिव अहंकार को जलाकर भस्म कर देते हैं, जैसे कामदेव को किया। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देते हैं छप्पर फाड़। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो बिना सोचे समझे बिना विचारे दे देते हैं। बिना विचारे कुछ नहीं सोचते, केवल एक लोटा जल चढ़ाओ, थोड़ा सा पानी झेल के लाओ, घर में छीट दो, दुकान पर छीट दो। लोगों को लगता है पानी छीटने से क्या होगा। जिस दिन मेरा शिव कृपा करेगा उस दिन तुम भी सोच में पड़ जाओगे कि ये करुणा कैसी। एक पत्र है ऐसा ही। मेरा नाम प्रेरणा साहू है। कहीं बैठी हो प्रेरणा जी साहू? आप ही हैं? ऐसे हाथ हिला दो एक बार। मेरा नाम प्रेरणा साहू है। वापिस हाथ हिला दीजिए एक बार। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा। और हम भाटा गांव रायपुर से आए हैं। गुरुदेव, आपका एक लोटा जल चढ़ाने का चमत्कार जो होता है वह कहना चाहते हैं। हमारे ससुर जी जो अब इस संसार में नहीं हैं, कृष्ण कुमार साहू जी, जो आप पर भरोसा करते, एक लोटे जल पर भरोसा करते, शिव जी के ऊपर आपके कहने पर एक लोटा जल चढ़ाकर उस पानी को झेल कर लाकर घर में छींटते। हमारे ससुर जी एक टूरिस्ट ड्राइवर थे, ड्राइवरिंग करते थे, गाड़ी चलाते थे। पर कथा सुनते सुनते उनका भरोसा इतना दृढ़ हो गया था कि वो शिव के बिना रह नहीं पाते थे। चाहे आधी रात क्यों ना हो, दिन क्यों ना हो, शंकर को जल चढ़ाते और जल चढ़ाकर वही जल घर के हर कमरे में छिड़क कर जाते थे। गुरुदेव, पहले तो हम नहीं समझे कि हमारे ससुर इस जल से क्या करते हैं, पर आज समझ में आता है कि ससुर ने जो जल चढ़ाया था, गुरुदेव ऐसी कृपा हुई। हमारे ससुर कहते थे कि एक लोटा जल जो चढ़ाते हो उसमें से पानी लेकर आते हो, घर में छींटते हो, वो बरकत बढ़ाता है। गुरुदेव, हमारे यहाँ फूल का छोटा सा काम था। बाबा की ऐसी कृपा होने लगी, फूल की दुकान से जब ससुर जी जल चढ़ाना प्रारंभ करे, आज वो तो नहीं है पर उनका जो छीटा हुआ जल था, जो वो पानी चढ़ाकर लेकर आते थे और घर में छींटते थे, उसका इतना बल हो गया। हमारा पूरा परिवार 20 सदस्यों का परिवार है। शिवजी की कृपा से फूल का काम तो छोटा सा था, धीरे धीरे बढ़ता चले गया और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। गुरुदेव, क्या पानी चढ़ाया हुआ शंकर पर लेकर आकर घर में छींटने का इतना फल होता है कि हमारे ससुर ड्राइविंग करते थे, आज बाबा की कृपा से हमारी खुद की 100 बसें हैं, 20 कार हैं और आज बाबा की कृपा से महेश ट्रेवल्स के नाम से रायपुर, धमतरी, रायपुर, देवभोग, रायपुर, कांकेर हमारी बसें बाबा की कृपा से चलती हैं। गुरुदेव, क्या जल चढ़ाने का इतना महत्व है कि शिवजी पे चढ़े हुए जल को घर पर लाकर छींटना और शिव का खजाना मिल जाना, ये शिव की कृपा है। गुरुदेव, आज बाबा की कृपा से 100 बसें, 20 कारें और बाबा की कृपा से सारा कामकाज, केवल एक लोटा जल और सारी समस्या का हल है। महाराज, ये शिव कृपा, ये शंकर है।
देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और मेरा कुबेर भंडारी देता है छप्पर फाड़ कर। वो छप्पर फाड़ कर देता। कई बेटा बेटी 31 मनाने के लिए होटल जाते हैं, कोई 31 मनाने के लिए ना जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, होटलों में ना जाने गंदा गंदा व्यसन करते हैं, नशा करते हैं, बर्बाद होते हैं। हम उन बेटा बेटियों से कहेंगे, हम उन नवयुवक बच्चों से कहेंगे, अगर वैसे तो नया साल तो हमारा मार्च में आता है, जब हमारा चैत्री वर्ष आता है तब हमारा नया वर्ष आता है गुड़ी पड़वा से, पर फिर भी यदि आप कैलेंडर का नया वर्ष मना भी रहे हो तो निवेदन है, एक बार बाबा कुबेरेश्वर धाम में जाकर सीहोर की पवित्र धरा में कुबेर भंडारी के चरणों में मनाओ, जिससे तुम्हारा जीवन सार्थक आ जाएगी। जीवन सार्थक। शुरुआत करो तो अच्छी जगह से करो। महाराज तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। वो कृपालु, वो दयालु, जितना विश्वास करोगे उतना कृपा करेगा। वायुदेव का अहंकार आ गया, इंद्र का सिंहासन डोल गया, इंद्र उसकी ओर हो गया। वायुदेव ने वरुण गरुण सब पर अपना प्रभाव दिखाया, सब उसकी ओर हो गए, सब हो गए। फिर वैकुंठ ब्रह्मलोक सब जगह पर जाकर वायु ने अपना प्रभाव दिखाया। महाराज बहुत प्रभाव दिखाया। क्या कर रहे थे वायुदेव? शक्ति प्रदर्शन। एक होती है शक्ति और एक होती है भक्ति। शक्ति प्रदर्शन करने से पैसे वाले तुम्हारे हो सकते हैं, शक्ति प्रदर्शन करने से सत्ताधारी तुम्हारे हो सकते हैं, शक्ति प्रदर्शन करने से सेलिब्रिटी तुम्हारे हो सकते हैं, शक्ति प्रदर्शन दिखाने से पैसे वाले, धन वाले, सेलिब्रिटी, दुनिया के लोग सब तुम्हारे हो सकते हैं। पर ईमानदारी से बोलना, शक्ति प्रदर्शन से क्या मेरा भगवान तुम्हारा हो सकता है? जम के तो बोलो नहीं। भगवान शक्ति प्रदर्शन से कभी तुम्हारा नहीं होगा। भगवान तुम्हारा होगा प्रदर्शन शब्द से। परमात्मा दूर है। भगवान यदि होगा तो तुम्हारी श्रेष्ठ भक्ति से शंकर तुम्हारे करीब में आकर खड़ा हो जाएगा। भक्ति से, शक्ति से नहीं। और वायुदेव ने क्या करा? अपना शक्ति प्रदर्शन इंद्रदेव को दिखाया, गरुण देव को, वरुण देव को, 33 कोटि देवताओं में वायुदेव ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। स्वयं ब्रह्मा जी के यहाँ जाकर दिखाया, विष्णु जी के यहाँ जाकर दिखाया। तब अब शक्ति प्रदर्शन कहाँ करा जाए? तो वायुदेव के पास में प्रश्न आया। तब भगवान विष्णु ने खबर पहुंचाई, अगर तुम में इतनी शक्ति है तो एक प्रदर्शन तुम भगवान देवाधिदेव महादेव के यहाँ पृथ्वी पर कर कराओ, भूमि पर, मृत्यु लोक में जाओ, शक्ति प्रदर्शन करो।
आज का जमाना इतना विचित्र हो गया, कलिकाल में हर जगह पर लोग शक्ति प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। और निवेदन करूं शिव महापुराण के माध्यम से, शक्ति का प्रदर्शन कर कर आप दुनिया को जोड़ सकते हो, पर भक्ति को कभी नहीं जोड़ सकते। भक्ति में दिखावा नहीं चलता, भक्ति में प्रदर्शन नहीं चलता, भक्ति में तो केवल भाव चलता है और उसमें शिव तत्व मिल जाता है, कुछ भी नहीं। शिव तत्व। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम सुनीता साहू है, पति श्री टेकराम साहू, ग्राम पंचायत टिरी थाना की रहने वाली हूँ, जिला बिलासपुर की हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम सुनीता साहू, पति श्री टेकराम साहू, ग्राम पंचायत हिरी थाना की रहने वाली हूँ, जिला बिलासपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। शिव भक्ति बाबा भोलेनाथ कथा का बखान करूं गुरुदेव। सबसे पहले टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुनी थी, फिर सबसे पहले कथा सुनने के लिए तिल्दा नेवरा गई थी। तिल्दा नेवरा में पहुंची, पहले अपने घर में बहुत कष्ट से अपना जीवन, अपना जापन चल रहा था। गुरुदेव आपकी कथा सुन रही थी, तब से मुझे भी भोलेनाथ पर इतना भरोसा हो गया कि जब टीवी पर कथा नहीं चलती है तो मन बहुत बेचैन हो जाता है। आज कथा नहीं सुनने को मिला करके मन उदास हो जाता है। फिर मैंने अपने दोनों बेटों के लिए नौकरी हो जाए 5 पंडाल कथा सुनने जाने का संकल्प लिया और बाबा को तिल्दा नेवरा से पहले पंडाल की कथा सुनी, विनती करी दोनों बेटों की सरकारी नौकरी लग जाए। बाबा से प्रार्थना करते करते, और ये मेरा 5वां पंडाल है जिसमें मेरे बेटे की नौकरी, बाबा की कृपा से बेटे की नौकरी पुलिस में लग गई है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। एक बेटे की नौकरी पुलिस में लग गई और दूसरा बेटा जो अभी पढ़ाई कर रहा है उसकी भी तैयारी चल रही है। बाबा पर पूरा भरोसा है, उसकी भी नौकरी शीघ्र लगेगी। कहीं बैठी हो तो आ सकती है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, मेरा नाम यशोदा साहू है, ग्राम बोराई कथा स्थल नकपुरा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो। मेरा नाम यशोदा साहू, ग्राम बोराई कथा स्थल नकपुरा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। इस पत्र के माध्यम से यहाँ उपस्थित सभी भक्तों को, टीवी यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे भक्तों को भगवान शिव की छोटी सी महिमा का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरी नाती नित्या को फरवरी 2024 में एक GBS बीमारी हो गई थी, जिस बीमारी का जिक्र अभी पहले भी करा गया, जिसमें नसें चौक हो जाती हैं, शरीर चलता नहीं है। लाखों लोगों में 1-2 लोगों में वो बीमारी होती है, सारी नसें अकड़ जाती हैं। लाखों लोगों में से सिर्फ 1 या 2 लोगों को ये बीमारी के बारे में किसी को पता नहीं होता। गुरुदेव हमारे प्रत्येक हॉस्पिटल में भर्ती कराया, उपचार चालू किया, पर कोई आराम नहीं लगा। तब हमारे घर में ही टीवी पर आपकी कथा सुनने पर, जानने पर रिश्तेदारों ने कहा अगर इलाज कोई राहत नहीं मिल रहा तो शिव मंदिर जाकर भोले बाबा को 1 लोटा जल अर्पित करें, सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। लेकिन मेरे घर में मेरी बहू जानती नित्या की माँ को छोड़कर परिवार का कोई भी सदस्य, कोई किसी मंदिर में नहीं जाता था। शिव जी को मानते नहीं थे, मंदिर जाते नहीं थे, कोई भी मंदिर जाना पसंद नहीं करता था। पर अपनी बच्ची के लिए सबकी सब मंदिर जाना प्रारंभ करे, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करे और वो जल लाकर बेटी को लगाने लगे। 90 दिन तक मेरी बेटी वेंटिलेटर पर रही, ICU में रही, पर उसको कोई आराम नहीं लगा। तब शिव जी को 2-3 दिनों से जो जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जो बेटी 3 वर्ष तक ऐसी ही दशा में पड़ी रही, आज बाबा की कृपा से 3 महीना भी नहीं हुआ और शिव की कृपा से हमारी बेटी ने चलना प्रारंभ किया और शरीर ने काम करना प्रारंभ करा। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं।
शिव उपासना का फल कितना, शिव आराधना का फल कितना है। शक्ति प्रदर्शन से सब तुम्हारे हो सकते हैं, शक्ति प्रदर्शन से सारी दुनिया तुम्हारी हो सकती है, पर शक्ति प्रदर्शन से मेरा शिव तुम्हारा, मेरा राम तुम्हारा, मेरा कृष्ण तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। मेरे भगवान को यदि अपना बनाना है तो प्रदर्शन करना बंद करो, भक्ति करना प्रारंभ करो। मेरा शिव तुम्हारा होते चले जाएगा, मेरा राम और कृष्ण तुम्हारा होते चले जाएगा। राम कृष्ण तुम्हारा। हे वायुदेव, अगर तुमको कुछ प्रदर्शन करना ही है शक्ति का तो जाओ करो। देवादिदेव महादेव के पास जाकर कैलाश पर्वत पर, भूमि पर, मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर जाओ और प्रदर्शन करो। जाओ पृथ्वी पर, करो प्रदर्शन। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। अरे सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। ये वो बेटी है जिसको जेबीएस नाम की एक बीमारी हो गई थी, जो लाखों बच्चों में एक दो में हो जाती है। शरीर चलता नहीं है, हाथ पैर शिथिल हो जाते हैं। कई दिनों तक हॉस्पिटल में रखी और डॉक्टर ने भी मना कर दिया था ये कभी नहीं चलेगी, ना हाथ हिलेंगे ना पाँव हिलेंगे। और आज शिव जी की कृपा से पूर्ण चलकर आई है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। प्रणाम करो बाबा। हाँ जी। दीदी बोल रही है भिलाई में कथा थी, नागपुर में भर्ती थी, शरीर काम नहीं करता था। दया सिंह जी कथा कराए थे, उसकी पंडाल की मिट्टी लेकर यहाँ से चली गई थी नागपुर, और उस मिट्टी को बेटी के शरीर पर लगा दिया था। बोल कर आई थी बाबा अगले पंडाल में मेरी बेटी चलकर जाए, और आज मेरी बेटी चलकर यहाँ तक पहुँची है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। साधु शिव शिव है, शंकर शंकर है। दिखाओ। भगवान विष्णु ने खबर पहुंचाई वायुदेव को अगर प्रदर्शन करना है शक्ति का तो भगवान देवादिदेव महादेव के यहाँ पृथ्वी पर जाओ, कैलाश पर प्रदर्शन कर कर दिखाओ। 33 कोटि देवता वायुदेव का शक्ति प्रदर्शन देखने के लिए पृथ्वी पर आ गए। शक्ति प्रदर्शन तो दुनिया देखना चाहती है। शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए लोग बहुत बड़े बड़े लोगों को जोड़कर अपना शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, पर भक्ति को प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको किसी को नहीं दिखाना पड़ता कि इसको दिखाओ, उसको बुलाओ, ये लाओ, वो लाओ, किसी की जरूरत नहीं है। भक्ति के लिए केवल भाव की जरूरत है। भाव।
इसीलिए मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे जीजाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, रिश्ता बनाना, संबंध जोड़ना, किससे? देवाधिदेव महादेव से। ऐसे दयालु, सब बोलो सब, ऐसे दयालु से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। रिश्ता शिव से जोड़ लो, संबंध शक्ति से नहीं भक्ति से, प्रभाव से नहीं भाव से, दिखावे से नहीं हृदय से, शिव से जोड़ो, शंकर से। गए वायुदेव जो शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए जागृत हुए, आखिरी में शिव जी समझ गए कि ये अपना शक्ति का अहंकार लेकर आया है वायुदेव, शक्ति का अहंकार। शिव जी ने तुरंत एक यक्ष का रूप धारण कर लिया, दिखते नहीं है, आकाशवाणी हो रही है, और आकाशवाणी होकर भगवान शंकर कहते हैं, ये छोटा सा तिनका, शंकर भगवान ने आवाज लगाकर कहा कि वायुदेव, अग्निदेव, जलदेव, जितने भी देव खड़े हैं, ये छोटा सा तिनका पड़ा है, पानी गीला कर दे, अग्नि जला दे, वायुदेव उड़ा दे, और भी देवता जो चाहे इस छोटे से तिनके को उड़ाकर बता दे। वायुदेव खिलखिलाकर हंसने लगे, बहुत भयंकर नाद किया। इतना छोटा सा तिनका, इतना छोटा सा तिनका, इसको तो मैं अभी उड़ा दूंगा। इतने में तुरंत उसी समय पर जलदेव बोले, अग्नि वायुदेव तुम्हें उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पानी में बहा देता हूं। जल वृष्टि होने लगी, इतना जल गिरा, इतना जल गिरा कि वो पानी में वो छोटा सा तिनका गीला तक नहीं हुआ। जलदेव हार गए। तब अग्निदेव ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं इसमें आग लगा देता हूं, अब भी कि अब भी ये पूरा धधक कर जल जाएगा, राख का टुकड़ा हो जाएगा। अग्निदेव ने अपनी अग्नि की वृष्टि करी, ऐसी अग्नि की वृष्टि करी कि वो तिनका अग्नि में जला नहीं। देवता देख रहे हैं शक्ति प्रदर्शन, जला। अब आई बारी वायुदेव की, पूरा बल वायुदेव ने लगा लिया, पर वो तिनका हवा में उड़ नहीं पाया।